हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। एक बार पुनः हम लेकर आ गए मध्य प्रदेश का पुनर्गठन। जैसा कि पिछली क्लासेस में हमने क्या किया था, यह जाना था कि मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है कुछ प्रमाण और साक्ष्यों के माध्यम से। फिर हमने जाना कुछ राजा हुए जिन्होंने जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र था उस पर अधिकार किया, उन्हें क्या कहा जाता था, देसी रियासतें। उसके बाद अंग्रेजों का आगमन हुआ, उन्होंने भी मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्र पर क्या किया, अधिकार किया और अपने अधीन बना लिया, उन्हें क्या कहा जाता था, ब्रिटिश प्रांत। अब यह हो गए। और जब हमें आज़ादी मिली, स्वतंत्रता मिली 1947 में, तब क्या हुआ, उसके पश्चात समस्त भारतवर्ष को 4 पार्ट में बांट दिया गया, ए बी सी डी। और मध्य प्रदेश में कौन कौन से पार्ट थे, ए बी और सी। तो हमने पिछले क्लास में यही जाना था कि मध्य प्रदेश के कौन कौन से हिस्से पार्ट ए में गए, कौन से बी में गए, कौन से सी में गए। अब उसके पश्चात क्या हुआ, 1956 में क्यों जरूरत पड़ी पुनर्गठन आयोग बनाने की, जब पार्ट ए बी सी में बांट चुके थे हम समस्त मध्य प्रदेश और भारतवर्ष को, तो क्यों जरूरत पड़ी उसको भी हमें जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, प्राचीन काल से हमने पढ़ा था ब्रिटिश काल तक, उसमें साक्ष्य प्रमाण देखे थे। फिर हमने क्या पढ़ा था, ब्रिटिश काल से आज़ादी के पूर्व तक। फिर हमने देखा था देसी रियासतों और ब्रिटिश प्रांत के कुछ क्षेत्र थे मध्य प्रदेश वाले स्थान पर। और फिर हमने देखा था कि आज़ादी के उपरांत पार्ट ए बी सी जो मध्य प्रदेश के क्षेत्र में था। अब देखेंगे हम कि 1956 में पुनर्गठन आयोग बना और समस्त भारतवर्ष को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश में बांटा गया। पर ऐसा क्यों करना पड़ा, तो हम उसकी पृष्ठभूमि देखते हैं। अब देखिए क्या हुआ था, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उसके पश्चात पार्ट ए बी सी डी में बांट दिया गया था। किसको, हमारे जितने भी राष्ट्र थे उनको पार्ट ए बी सी में बांट दिया गया था। परंतु क्या हुआ था, जो दक्षिण भारत था, हमारा दक्षिण भारत के राष्ट्र थे जैसे तेलुगु भाषी क्षेत्र, तमिल भाषी क्षेत्र, यहाँ पर क्या हुई, मांग जोरों शोरों से उठने लगी थी। कब, 1948 से ही 1948 से ही दक्षिण भारत में मांग उठने लगी थी। किसकी, भाषा के आधार पर राज्य की, भाषा को आधार बनाकर राज्य की मांग हो रही थी। तो भारत सरकार ने क्या किया, भारत सरकार ने जून 1948 में एक आयोग का गठन किया जिसका नाम क्या था, एस के धर आयोग। एस के धर आयोग। अब एस के धर आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब दी, दिसंबर 1948 में। एस के धर आयोग ने यह कहा कि हमें प्रशासनिक सुविधा के अनुसार हमारे भारतवर्ष में राज्य का गठन करना चाहिए और भाषा के आधार को अस्वीकार कर दिया गया। तो थोड़ा और असंतोष फैल गया, मांगे और बढ़ने लगी। उसके बाद क्या हुआ, एक और अन्य समिति दिसंबर 1948 में बनाई गई जिसका नाम क्या था, JBP समिति। अब JBP समिति का फुल फॉर्म क्या है, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, इसलिए इसे JBP, ये 3 सदस्य थे इसमें JBP समिति। अब इसने भी भाषा के आधार को अस्वीकार कर दिया और प्रशासनिक सुविधा को आधार माना। इसलिए अब जो हमारे ABCD पार्ट में बटा हुआ था मध्य प्रदेश, वो भारत को 4 पार्ट में बांटा गया था। तो कुछ नहीं हुआ। अब क्या हुआ, 1953 में जो दक्षिण भारत में मांग चल रही थी वो बहुत तेज हो गई, हड़तालें होने लगी। अब एक तेलुगु भाषी कार्यकर्ता थे जिनका नाम था, कांग्रेसी कार्यकर्ता थे जिनका नाम क्या था, पोट्टी श्रीरामलू, तेलुगु भाषी क्षेत्र से थे। कौन थे, पोट्टी श्रीरामुलू, तेलुगु भाषी। अब इन्होंने क्या करा, ये बैठ गए अनशन पर या भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं। उसके 56 दिन उपरांत, 56 दिवस के उपरांत क्या होता है, इनका निधन हो जाता है, ये मृत्यु हो जाती।
तो बहुत ज़्यादा असंतोष फैल जाता है और हवड़ तवल में जो हमारे प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उनको आंध्र प्रदेश को राज्य बनाने की घोषणा करनी पड़ती है। तो इस तरह 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य हमारा क्या हो जाता है, आंध्र प्रदेश हो जाता है। अब आंध्र प्रदेश हो गया, तो इसी तरह अन्य अन्य राज्यों ने भी मांग शुरू कर दी, मराठी भाषी, तमिल भाषी, अब सभी कन्नड़ भाषी, इन अब मांग शुरू हो गई। तो फिर क्या कर रहा, 1953 में, दिसंबर 1953 में क्या किया गया, एक अन्य आयोग का गठन किया गया, भाषाई प्रांत आयोग, भाषाई प्रांत। अब उस आयोग को क्या कहा जाता है, राज्य पुनर्गठन आयोग या फजल अली आयोग। राज्य इसके अध्यक्ष कौन थे, फजल अली, इसलिए इसे फजल अली आयोग भी कहते हैं। इसका गठन कब किया गया, 1953 में। और इनके दो सहयोगी सदस्य कौन कौन थे, के.एम. पणिकर और हृदयनाथ कुंजरू, ये भी आप याद रखें। अब देखिए, तो जो फजल अली आयोग था, इसने भाषा के आधार को स्वीकार कर लिया, भाषा के आधार को इसे स्वीकार करना पड़ा। अब स्वीकार कर लिया तो इन्होंने अनुशंसा की कि भारत में 14 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने चाहिए। यह अनुशंसा किसने की, 14 राज्य की और 3 यूटी की, यह अनुशंसा की फजल अली आयोग ने। अब इसके उपरांत क्या होता है, पुनर्गठन विधेयक पेश होता है। और उस टाइम मध्य प्रदेश के राष्ट्रपति कौन थे, हमारे पहले राष्ट्रपति कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। अब विधेयक पास हो जाता है, नहीं, इन्होंने रिपोर्ट कब दी थी, 1955 में, याद रखें 1955 में रिपोर्ट दी, तभी विधेयक को पास किया गया 1956 में। और 1956 में यह अधिनियम बन के आया, इसलिए इसे क्या कहते हैं, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। अब इसके तहत क्या किया गया, इसके तहत संविधान का कौन सा 7वां संशोधन और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। अब किस संशोधन के तहत किया गया, 7वें संशोधन। और किन अनुच्छेद के अंतर्गत, अनुच्छेद 3 व 4, यह बात आप ध्यान रखें। और जो राज्य पुनर्गठन विधेयक था उसका क्रमांक कौन सा था, उसका क्रमांक 37 था, ये भी आप याद रख सकते हैं। उस टाइम प्रधानमंत्री कौन होंगे, जवाहरलाल नेहरू होंगे, कॉमन सी बात। अभी यही पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश के गठन के टाइम, मध्य प्रदेश गठन अभी 1956 में ही हुआ, तभी राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, ये भी याद रखें आप। अब देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम पास हुआ और 7वें संशोधन और अनुच्छेद 3-4 के अनुसार क्या किया गया, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। जबकि फजल अली आयोग ने क्या अनुशंसा की थी, 14 राज्य और 3 केंद्र शासित की, पर यहाँ क्या बनाए गए, 6 बनाए गए। ये बात भी आप ध्यान रखें। और उन्होंने भाषा के आधार को स्वीकार तो किया, परंतु एक राज्य और एक भाषा, मतलब पूरी तरह से जो एक राज्य है उसमें जैसे तेलुगु भाषी है तो सभी तेलुगु भाषी होंगे, यह इसको अस्वीकार कर दिया उन्होंने। अब क्या हुआ, हमारा 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए पूरे भारत में। कब, 1 नवंबर 1956 को क्या हुआ, 14 राज्य, 14 स्टेट और 3 यूटी बनाए गए। अब जो 14 राज्य थे उनमें से एक क्या था, हमारा मध्य प्रदेश था। क्या था हमारा, मध्य प्रदेश। अब आप समझ गए होंगे कि
ABCD पार्ट में बांटने के बाद भी क्यों हमें पुनर्गठन आयोग की स्थापना करनी पड़ी। अब देखिए मध्य प्रदेश बन गया, इसलिए हम 1 नवंबर को क्या बनाते हैं, स्थापना दिवस मध्य प्रदेश का या मध्य पर्व। यह बात भी आप समझ गए होंगे। अब देखिए हमारे मध्य प्रदेश की स्थापना हो जाती है। अब आया हमारा मध्य प्रदेश अस्तित्व में, परंतु इसके पूर्व हमने क्या पढ़ा था, 1900 आज़ादी के बाद और 1956 तक हमारा मध्य प्रदेश क्या था, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी में बटा हुआ था। यह हमने पिछली क्लास में देखा था। आपने पुराने लेक्चर नहीं देखे हो तो जरूर देखें, तभी आप पूरी पृष्ठभूमि से लेकर अंत तक 52 जिलों को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे और आपको याद भी हो जाएगा आसानी से। अब देखिए हमने क्या देखा था कि स्वतंत्रता के बाद ये हमारा क्या था, पार्ट ए, पूरा पार्ट ए में बटा हुआ था, पार्ट बी में और पार्ट सी में। तो अब इन जो पार्ट्स थे इनको क्या, इनमें कुछ परिवर्तन किए गए, कुछ चेंजेस किए गए और इन्हें मध्य प्रदेश में मिला लिए गए। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे पार्ट ए में। पार्ट ए में क्या परिवर्तन किए गए। अब जो पार्ट ए था इसमें ये छत्तीसगढ़ वाला भाग था, यहाँ पर सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार वाला भाग था, और जो मराठी भाषी जिले जुड़े हुए थे यहाँ पर 8, उनको क्या किया, बस एक चेंज किया गया पार्ट ए में। तो जो मराठी भाषी 8 जिले थे उन्हें क्या किया गया, महाराष्ट्र राज्य को दे दिया गया। तो यहाँ से ये इतना क्षेत्र है ना, इसको हटा दिया गया और किसको दे दिया गया, महाराष्ट्र को दे दिया गया। किसको दे दिया, महाराष्ट्र को। अब जो 8 जिले थे उन्हें आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, कहाँ चले गए, MH के पास, बावा, बी नाइस, इस तरह से याद कर सकते। देखो एक बुल्ढाना हो गया, अमरावती हो गया, बी से फिर भंडारा हो गया, ये ए से अकोला हो गया, फिर ये बी से वर्धा हो गया, एन से नागपुर हो गया, वाई से यवतमाल हो गया और सी से चांदा हो गया। इस तरह ये 8 मराठी भाषी जिलों को क्या कर दिया गया, महाराष्ट्र को दे दिया गया, और समस्त जो हमारा पार्ट ए था उसे मध्य प्रदेश में मिला दिया गया। तो अब देखिए पार्ट ए को मिला दिया गया पूरे, बस एक चेंज किया गया कि जो 8 मराठी भाषी थे उसे क्या किया गया, आप लिख लेने से बाबा बी नाइस, यह एक ट्रिक बनाई थी मैंने, आपको यूज़फुल लगे तो ज़रूर यूज़ करें, इसको याद करने में आसानी होती। अब देखिए एक चेंज के साथ पूरा पार्ट ए क्या किया हमने, मध्य प्रदेश में मिला लिया। अब आते हैं पार्ट बी पर। पार्ट बी में 2 परिवर्तन किए गए और उसे पूरा की पूरा मध्य प्रदेश में मिला लिया जाएगा। अब देखिए उसमें क्या परिवर्तन किए गए, जो हमारा मंदसौर था, मंदसौर का भानपुरा तहसील थी, भानपुरा तहसील, उसका एक स्थान था सुनेल टप्पा। सुनेल टप्पा को क्या किया गया, राजस्थान को दे दिया गया। ये भाग लगा हुआ था इतना, इसको क्या किया गया, ये राजस्थान राज्य में मिला दिया गया, जो कि मध्य प्रदेश के किस, मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील से था। इसे किसे दे दिया गया, राजस्थान को दे दिया गया। यह एक परिवर्तन हुआ। अब इसके बाद एक और क्या हुआ दूसरा, अब राजस्थान को कुछ दिया है तो राजस्थान से कुछ लेंगे भी। अब जो सिरोंज है, यहाँ पे अभी हमारी सिरोंज, जो हमारे विदिशा में पड़ता है सिरोंज मध्य प्रदेश के, यह तहसील थी पहले किसकी, कोटा के अंतर्गत। तो यह कोटा की तहसील, सिरोंज की पूरी तहसील को हमने क्या करा, हमारे विदिशा जिले के अंतर्गत मिला लिया। तो ये क्या है, सिरोंज। ये पहले कहाँ थी, कोटा जिले के अंतर्गत आती थी सिरोंज। अब इसे क्या कर दिया गया, विदिशा में मिला दिया गया। तो यह 2 परिवर्तन किए गए पार्ट बी में और इसे पूरा मध्य प्रदेश में मिला लिया गया। अब
अब आते हैं पार्ट सी में। पार्ट ए में परिवर्तन किया था, पार्ट बी में 2 परिवर्तन किए, पर पार्ट सी में कोई परिवर्तन नहीं किया, पूरा पार्ट सी मिला लिया गया। और भोपाल स्वतंत्र राष्ट्र था, इसे भी क्या किया गया, मध्य प्रदेश में यथावत मिला लिया गया। तो अब देखते हैं हम मध्य प्रदेश हमारा कैसा बन गया। अब देखिए, ये पार्ट हमने किसको दे दिया है, इसको हटा दिया जाए पहले, सुनील टप्पा को। ये राजस्थान के पास चला गया हमारा सुनील टप्पा, है ना, राजस्थान के पास चला गया। सिरोंज मध्य प्रदेश में आ गया। पार्ट एक, पार्ट बी भी खत्म हो गया। अब देखो, पहले पार्ट ए खत्म हो गया हमारा, पार्ट ए खत्म होता, फिर पार्ट बी भी खत्म हो जाएगा। भोपाल भी अब स्वतंत्र राज्य नहीं रहा। पार्ट बी, इनकी सीमाएं भी हटा दी जाए, अपन ने ये हटा दिया। पार्ट बी भी खत्म हो गया, पर भोपाल को भी रहने दे, क्योंकि भोपाल भी काम आने वाला है। अब देखिए, पार्ट बी भी हट गया और ये पार्ट सी भी हमने खत्म कर दिया। और छत्तीसगढ़ की ये सीमा भी हटा सकते हैं हम, पर हटा नहीं रहे हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ अलग दिखे, क्योंकि अभी छत्तीसगढ़ भी हमसे, छत्तीसगढ़ का भी विभाजन होगा, वो हम पढ़ेंगे। अब देखिए क्या हुआ, इस तरह हमको 1956 में हमारा यह राज्य मिल जाता है, जो कि मध्य प्रदेश का अस्तित्व आया, जो हमारा मध्य प्रदेश का गठन हुआ, इस तरह हमारा मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। आप देख पा रहे हैं, पूर्णतः इस तरह था अभी, लेकिन छत्तीसगढ़ अलग हो गया है वर्तमान में, मध्य प्रदेश इतना बचा हुआ। पर जो पहला हमारा 1956 में मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ था, तब कैसा दिखता था, तो ऐसा दिखता था। अब देखिए, जो भोपाल है, इसको क्या किया गया, 1 नवंबर 1956 को ही, जब हमारा मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ, मध्य प्रदेश की राजधानी बना दिया गया। ये क्वेश्चन आप याद रखें, क्या राजधानी, राजधानी बना दिया गया कब, 1 नवंबर 1956 को। और ये तब क्या था, सीहोर की एक तहसील मात्र था भोपाल बनने के बाद, समझ गए। जब भोपाल राजधानी बना तो वो सीहोर की एक तहसील में था, तहसील के अंतर्गत आता था। अब देखिए, अब यह क्वेश्चन आता है कि भोपाल राजधानी कब बना, 1 नवंबर 1956, और भोपाल जिला कब बना, तो वो बना है 26 नवंबर या जनवरी, कहीं जनवरी दिया रहता है, कहीं नवंबर दिया रहता है, जो ऑप्शन में जाए आप लगा दें, 1972 को, जो हम आगे पढ़ेंगे। यह दोनों क्वेश्चन आते हैं, कंफ्यूजिंग होते हैं, आप याद रखें कि राजधानी कब बना और जिला कब बना। तो देखिए, अब हमने राजधानी क्या बन गया हमारा, राजधानी बन गया भोपाल, भोपाल बन गया। अब भोपाल को राजधानी बना दी गई। अब राजधानी बन गया, हमारा राज्य बन गया, तो सीएम की जरूरत भी पड़ेगी। तो हमारे प्रथम सीएम किसे बनाया गया, पंडित रविशंकर शुक्ल को। और आपको एक बात बताना भूल गया था मैं कल, कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो मध्य प्रदेश में ध्वजारोहण किसने करा था 1947 के टाइम, तो वो भी कौन थे, हमारे पंडित रविशंकर शुक्ल। यह बात भी आप याद रखें। उसके बाद गवर्नर भी बनाए गए। अब गवर्नर किसे बनाया गया, मध्य प्रदेश का प्रथम, पट्टाभी सीतारमैया को। ये हमारे गवर्नर बन गए, गवर्नर बन गए। अब गवर्नर के बाद हम यह देख लेते हैं कि हमारा मध्य प्रदेश था जो, उसमें क्या कितने जिले थे और कितने संभाग थे जब उसका गठन हुआ। यह जैसे भोपाल भी लिख देता हूं, भोपाल का ये हो गया हमारा भोपाल। तो जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ, यह क्वेश्चन आता है, तो उसमें जिले कितने थे, याद रखें 43 या 43, और संभाग कितने थे, 8। यहां से हमारी जिलों की संख्या की गणना स्टार्ट हो जाती है। अब हम देखेंगे 52 जिलों तक कैसे आया मध्य प्रदेश। यहां से हमारा गठन हो चुका है मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश अस्तित्व में आ चुका है, हमको एक नक्शा मिल चुका है कि मध्य प्रदेश इस तरह का दिखता है कि नहीं। और क्या हुआ, हमको जिले और संभाग पता लग चुके। अब देखिए, इतने जिले बन चुके थे, हमने यह जान लिया। अब क्या होता है, यह कहानी जान ली हमने कब से, प्राचीन काल से। प्राचीन काल से हमने जाना कि किस तरह मध्य प्रदेश की स्थिति का हमें
को दर्शाया हमने साक्ष्य के माध्यम से कि हाँ इस क्षेत्र में मध्य प्रदेश होगा। फिर अंग्रेज और राजाओं के माध्यम से हमने देखा कि किस क्षेत्र में उनके अधीन था या अधिकार था। उसके बाद हमने जाना कि स्वतंत्रता के पश्चात इसको ABC पार्ट में बांट दिया गया। उसके बाद पुनर्गठन हुआ, भाषाई आधार पर पुनर्गठन हुआ। ये बात भी आप याद रखें, मध्य प्रदेश का पुनर्गठन कैसा हुआ है? भाषाई आधार पर, क्योंकि भाषाई आधार पर मांग उठ रही थी, तो जो हिंदी भाषी क्षेत्र है उसके आधार पर इसे बना दिया गया। अब देखिए हमारे जिले बन चुके थे कितने, और फिर हम आ गए मध्य प्रदेश के पुनर्गठन तक, और हमें एक पुनर्गठन वो हमारे मध्य प्रदेश राज्य का अस्तित्व मिल गया है कि मध्य प्रदेश राज्य कैसा था। और उसमें कितने जिले थे? 43 जिले थे और 8 संभाग थे। अब उसके बाद क्या होता है? 26 जनवरी या नवंबर 1972 को 2 जिलों का निर्माण होता है। कितने जिले? 2 जिलों का निर्माण होता है। कौन सा? एक तो हमारा भोपाल हो गया और दूसरा राजनांदगांव। अब देखिए जो भोपाल था राजधानी कब बना था? 1956 1 नवंबर। और जिला कब बना? 26 जनवरी या नवंबर 1972 को। उससे पहले क्या था? ये सीहोर की तहसील। यह बात आप याद रखें, तीनों महत्वपूर्ण तथ्य। अब जो राजनांदगांव है वो कहाँ से बना था? दुर्ग जिले से अलग होकर, जो कि छत्तीसगढ़ में है वर्तमान। अब देखिए यहाँ पर जिले कितने हो जाते हैं अपने? यहाँ पर टोटल हो गए 45 जिले, संभाग 8 ही रहेंगे। अब उसके बाद क्या होता है? अब सन आता है 1998। 1998 में क्या होता है? एक समिति होती है BR दवे या दुबे, और सरकार किसकी रहती है? जब दिग्विजय सरकार रहती। आप हमेशा याद रखें, एक और इस तथ्य से भी याद रखते हैं, जब जब भी चुनाव आते हैं वोट की लालसा में जिलों का निर्माण हो जाता है। आप ये याद रख सकते हैं कि जब भी चुनाव हुए होंगे उसके इर्द गिर्द ही कोई जिले का निर्माण हुआ होगा। अब देखिए ये BR दवे समिति है कि इसकी अनुशंसा पर 10 जिलों का निर्माण किया गया। और MP में कितने थे? कितने जिलों का निर्माण किया गया? 10 का। उसमें MP में कितने थे? MP में थे 4, और बाकी कहां चले गए? बाकी चले गए हमारे छत्तीसगढ़ में। अब देखिए तो जो 4 इंपॉर्टेंट जिले हैं हम उनको याद रख सकते। कैसे? BSD के। अब क्या हो गया? बड़वानी, श्योपुर, और ये ढिंडोरी, और ये क्या हो गया? कटनी। तो ये 4 जिले थे जो मध्य प्रदेश में रह गए अभी पुनर्गठन के बाद, इसलिए हम बाकी 6 जिलों को याद नहीं रख रहे। जो 4 जिले हमारे MP में रहे उनको हम याद रख रहे हैं क्योंकि वही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो अब ये 10 जिलों में 4 MP में रहे और 10 जिलों का निर्माण हुआ। अब देखिए उसके बाद एक और समिति बनी का, उसका नाम क्या था? सिंहदेव समिति 1998 में ही बनाई गई, और उसने भी उसकी अनुशंसा से 6 जिलों का निर्माण और हुआ, और उसमें से 3 MP में थे। अब वो 3 कौन कौन से थे वो भी याद कर लेते हैं हम। जैसे हूं लिखते हैं ना मैसेज में, तो हरदा, उमरिया और नीमच, ये 3 जिलों का गठन कब हुआ? 1998 में ही हुआ। तो अब देखिए जैसे इसकी डेट भी याद रख सकते हैं आप, 25 मई को ये 10 जिले, और 10 जून जुलाई 6 जुलाई या 10 जून 1998 को ये 6 जिले। तो अब टोटल जिले कितने हो गए? देखिए अब भोपाल और राजनांदगांव बनने के बाद यह बात फैक्ट याद रखें कि गठन के टाइम कितने जिले थे? 43 जिले थे और 8 संभाग थे। ये याद रखना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन आता। उसके बाद 2 जिलों का निर्माण हुआ तो 45 हो गए,
उसके बाद 1998 में 10 और 6 कितने होगा 16, 16 का निर्माण हो गया, गठन हुआ, तो कितने हो गए 61 जिले हो गए। तो कुल हमें अभी 1998 में कितने जिले मिल चुके हैं 61, और संभाग भी बढ़ाकर कितने कर दिए गए थे 12, संभाग 12 हो गए। और 1998 में यह स्थिति हमारी, कुल जिले 61 और संभाग 12। अब देखिए क्या होता है, अब जैसे हमारा भोपाल राजधानी थी, तो जैसे कोई बस्तर का आदमी है, उसे कोई काम है, तो उसे तो बहुत टाइम लगेगा भोपाल तक आने में अपनी मांग रखने के लिए, या बहुत और कई रीजन थे जिसके कारण क्या हुआ छत्तीसगढ़ की मांग उठी। अब क्या होता है 2000 आता है, सन 2000 आता है। अभी देखते हैं ये हमारे टोटल कितने हो गए 61 जिले हो चुके हैं ना 1998 तक। अब आगे हम देखते हैं यहाँ से, अब जिलों को याद रखना कैसे, हमारे 52 जिलों तक हम कैसे आते हैं। अभी देखिए गठन के टाइम 43 थे और संभाग 8 थे। अब देखिए अभी 1998 में क्या स्थिति है, 1998 में है 61 जिले और 12 संभाग, यह स्थिति है। अब आता है 2000। अब 2000 में क्या होता है, 2000 में छत्तीसगढ़ की मांग होती है, और छत्तीसगढ़ कब मध्य प्रदेश से अलग हो जाता है 31 अक्टूबर 2000 को, और नया राज्य कब बनता है 1 नवंबर 2000 को। तो यह याद रखें, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से कब अलग हुआ तो 31 अक्टूबर को हुआ, और नया राज्य कब बना तो 1 नवंबर को। ऐसी मध्य प्रदेश नव निर्मित मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ तो 1 नवंबर 2000 को। और यह बनने वाला कौन सा राज्य था 26वां राज्य था। अब देखिए, अब इसके लिए अब यह पुनर्निर्माण करने के लिए एक विधेयक पास किया गया, उसका नाम क्या था राज्य पुनर्गठन विधेयक। और उसका क्रमांक क्या था 28वां था, उसका क्रमांक उस साल का 28वां क्रमांक था। अब देखिए यह विधेयक पास होता है, और उस टाइम हमारे राष्ट्रपति कौन थे KR नारायण। और आपके लिए क्वेश्चन है उस टाइम हमारे प्रधानमंत्री कौन थे 2000 में, यह आप कमेंट करके बताएं। अब KR नारायण ने इस पर क्या किए हस्ताक्षर कर दिए, हस्ताक्षर कर दिए तो यह विधेयक क्या बन गया अधिनियम बन गया। और कौन से संविधान संशोधन से 84वें संविधान संशोधन से क्या हुआ मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ पृथक हो गया। अब देखिए क्या होता है, और यह विधेयक प्रस्तुत किसने किया था LK आडवाणी ने किया था उस टाइम। अब देखिए अब 84वें संविधान संशोधन से क्या हुआ हमारा छत्तीसगढ़ पृथक हो गया। और अब छत्तीसगढ़ पृथक हो गया तो जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ पृथक हो रहा था तो हमारे CM कौन थे, CM थे दिग्विजय, यह क्वेश्चन भी आता है याद रखें। और हमारे गवर्नर कौन थे, विभाजन के समय हमारे गवर्नर कौन थे भाई महावीर। और ऐसी छत्तीसगढ़, अब नवनिर्मित छत्तीसगढ़ के वो कौन बनेंगे तो CM बने थे इनके अजीत जोगी, और इनके प्रथम गवर्नर बने थे दिनेश नंदन सहाय। यह फैक्ट भी याद रखें आप। तो अब क्या हुआ था, जो हमारा इस तरह हमारा छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से पृथक हो गया। तो अब क्या हुआ, हमने क्या देखा था, यह सब चीज़ें आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप लिख लेना। अब देखिए, पर ये दोनों के CM और गवर्नर जरूर याद रखें। अब 2000 से पहले हमारी क्या स्थिति थी, 61 जिले थे हमारे पास 2000 के पहले, है ना। 43 से 61 तक आए थे। अब क्या हुआ, टोटल 61 जिले थे, तो
अब जो नया छत्तीसगढ़ राज्य बना उसमें 16 जिले चले गए और मध्य प्रदेश के बाद पास कितने बचेंगे फिर? 45 जिले बनेंगे। अब 61 में से अपन 16 को यहाँ से वो कर देते हैं तो कितना बचेगा? 45। यह कहाँ चले गए? यह CG में चले गए, छत्तीसगढ़ में। और ये कितने बचे? MP में। और अब संभाग की संख्या भी कम होगी तो संभाग कितने थे? संभाग बचेंगे मध्य प्रदेश में 9। तो 2000 में क्या स्थिति है मध्य प्रदेश की? 45 जिले व 9 संभाग। इस तरह हमने देख लिया कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ किस तरह से पृथक हुए। तो फिर हमारा क्या अवस्था है? जैसे छत्तीसगढ़ पृथक हो जाता है तो यह हमारा क्या अवस्था है? मध्य प्रदेश बचेगा। 2000 में इस तरह हमारा मध्य प्रदेश का नक्शा हमें प्राप्त हो जाता है जिसमें 45 जिले और 9 संभाग थे और यही वर्तमान का नक्शा है हमारे मध्य प्रदेश का। अब हम 2000 से लेके 2000 अभी 21 चल रहा, अभी तक क्या परिवर्तन हुए और कौन कौन से पुनर्निर्माण हुए, पुनर्गठन हुआ, अब हम यह जानेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो अभी हम किस स्थिति में हैं? हमारे मध्य प्रदेश में 45 जिले और 9 संभाग है। अब 52 जिलों तक हमको पहुंचना है कि कैसे कैसे 52 जिलों का निर्माण होता है और हमारे संभाग में क्या परिवर्तन होता है। धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपको यह लेक्चर पसंद आया हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसे शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यह जानकारी प्राप्त हो सके। धन्यवाद।